नए वरिय पेश नज़र जम्मू कश्मीर अंदर सिक्योरिटी सख्त हसास मकामातन पर सिक्योरिटी फोर्स नाक कायम मशकूक नफरन हज प्रसगर तो तलाशी। जम्मू कश्मीर अंदर बेरोजगारी तो दरजन नाल वोलमुत गरीब लुक आमत मुश्किलन मज हेन सब्जी पलो मेव तो दोयमन चीजन हंद कीमत आसमानस पे। डांगरपोरा सोपरक लुक साफ चनाब निश महरूम मकामी लुक आमत मुश्किलन मज हेन जिल इंतजामिया साफ चनाब सहूलत फराहम करने मांग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर खबर नामे सुबह ज़ुहूर लोलाबी तंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। दुरुस्त जम्मू कश्मीर मज नए वरिया पेश नज़र सिक्योरिटी हंद खास इंतजाम करना आमद। शहर श्रीनगर अंदर हसास मकामातन पे सिक्योरिटी हंद नाक कायम करना आमद तो जनूबी कश्मीर अनंतनाग तो दोयमन अजलान मज ते सिक्योरिटी सख्त करना आमद। जाय जाय मशकूक नफरन पर गैर करने जन गाड़ियन हंद दस्तावेजात चेक करने युत नयस वरियस पे कन किस्मु का नाखुशगवार मामलों पेश यी। आम लोगन पे जोर दिन आमद तम गसन मशकूक नफरन इतला सिक्योरिटी फोर्सेस दिन युत बर वक्त कार्रवाई करने यी। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा फिदा हुसैन अनंतनाग पे मजीद तफसील फराम करान। सिक्योरिटी फोर्सेस हर सड़क हर गली पे नजर आती हुई दिखाई देती है। हर जाने और आने वालों पर नजर रखी जा रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो नफरी है वो यहाँ पर तैनात है। किस तरह से वो यहाँ पर अपनी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो सीआरपीएफ यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जहाँ जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इंडियन आर्मी हो, तो कहीं ना कहीं पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे वो नए साल में अब एक ही दिन बचा है, अगर हम कल की बात करेंगे तो कल जो है हर जगह पर कहीं ना कहीं पे जो प्रोग्राम्स है वो मुनक्कद होंगे। जहां पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर कल प्रोग्राम्स होने जो रात भर चलेंगे। तो सिक्योरिटी के जो इंतजामात है वो भी पुख्ता किए गए हैं। चाहे शहर श्रीनगर की बात हो, तो इस तरह से अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, जनूबी कश्मीर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है दिन रात जो है वो नजर आ रही है। तो मुख्तलिफ जगहों पे जो है मुख्तलिफ नाके जो है वो लगाए गए हैं और गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है और उनके जो शनाख्ती कार्ड है वो चेक किए जाते हैं ताकि अगर कोई ऐसी गतिविधि में पाया जाता है तो उसकी शनाख्त जो है वो जल्द हो। लेकिन जहां पर जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि जो सीआरपीएफ है वो यहाँ पर तैनात है। सीआरपीएफ के जो एहलकार है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सुबह से लेकर देर रात तक, यानी कि इस तरह से अगर हम ये भी बता दें आपको कि 24 घंटे सीआरपीएफ के जवान जो है सड़कों पर नजर आते हैं और सड़कों पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जम्मू से लेकर अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे या श्रीनगर से जनूबी कश्मीर की बात करेंगे तो कई जगहों पर जिस तरह से हमने पहले भी आपको बता दिया कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि कई सारे शहरों पर जो है इजाफी नाके लगाए गए हैं और गाड़ियों की तलाशी भी वो ली जा रही है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि रात का वक्त है ये और रात के वक्त भी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या इंडियन आर्मी हो वो यहाँ पर नजर आ रही है। यह खत पीर पंचाल राजौरी पुंछस मज सिक्योरिटी सख्त करना आमज। राजौरी मज गाड़ियन हज तलाशी करने तत मशकूक नफरन हज प्रसगर करने। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशेद मलिक राजौरी पे मजीद तफसील फराहम करान। नए साल की आमद और राजौरी के अंदर सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है। राजौरी की जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से जगह जगह नाके लगाए गए हैं और आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि नए साल की आमद है और नया साल कुछ
खुशगवार तरीके से गुजरे और किसी तरह का कोई खलल ना पड़े, उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। 2023 1 जनवरी को राजौरी के ढांगरी इलाके में मिलिटेंटों की तरफ से बेगुनाह लोगों का सरेआम कत्लेआम किया गया और उस कत्लेआम में तकरीबन 9 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसके बाद हर बरस 31 दिसंबर से कबल इस तरह के हालात राजौरी के अंदर देखने को मिलते हैं, जहां पुलिस की तरफ से जगह जगह पर नाके लगाकर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला देखने को मिलता है। हालांकि नए साल की आमद हो और नए साल की आमद खुशगवार तरीके से नया साल गुजरे और लोग जिस तरह जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, किसी तरह का कोई खलल उसमें ना पड़े, उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी जगह जगह पर नाके और इसी तरह की चेकिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जो इस वक्त राजौरी की आप देख सकते होंगे कि राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों की तरफ से चेकिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहाँ आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। जम्मू कश्मीर अंदर दुरजरन नाल वोलमुत यमकिन तर गटकारस मज लुक मुश्किल मज हेन आमद। कश्मीर अंदर युदवै वंदस मज गाड़ सुन पसंद करने यवान, ताहम गाड़ कनन वालन हुंद वनन जे यहस खरीदो फरोख्तस मज गैर मामूली कमी वुचन यवान। बटमालू लालबाजस मज पतमियो 15 वरियो पे गाड़न हुंद कारोबार करने वाली खातून सहित गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजलन खास कथ बात करमज। मौसम में मछली खाने का मजा ही कुछ अलग है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ है और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जो यहाँ पर माँ बैठी हैं वो मछलियाँ तैयार कर रही है। जबकि बात करें कश्मीरी हो या बाहर की मछली हो, भाई खाना पीना किसे पसंद नहीं, खास तौर पर सर्दियों को लेकर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वैरायटी और किस तरीके से साफ सुथरा माहौल जो है, इनके हाथ में शफा भी है और सफाई भी है। फिलहाल मछली के साथ साथ माँ से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मोजी तुई कस गाड़ शेरान? शेरान मान फार्मुक नेबरिम वंदस मज कसा लूक गाड़ खवान? बहुत ज्यादा। यह कशिर किन नेबरिम? नेबरिम। ज्यादा डिमांड कम गाड़ हज पंजाबी कशिर पंजाबी। अत मज कस वैरायटी अत मज त्रोट तत कंडे रोसी नेबरिम तत मज पंजाबी तत मज वैरायटी। तो वनकस अगर वो तुम कुता काल गो गाड़ शेरान तो गाड़ कनान? गाड़ कनान गो मे लगभग 15-16 वरी। 15-16 वरी ज्यादा 17 तो वरी। ये कम से साफ करान? बुरश से पाने बनावन। अत पेवान ये तुलन? पे पाने बनावन बुरश। अच्छा, तो तुम कस बजे सुबह ये दुकान ये लागान तो पत कसन ताम छो कनान? सुबह योत 9 बजे, शाम नमाज नेरान। शाम नमाज। गार्डन हुंद बाजार अगर वो कशीर मज बड़ोमुत कि कम गोमुत खेनुक? रुपये खेन रुपये खत्म। अच्छा, कतिस गोडनिस लट गाड़ किलो? गोडनिस 1.5 रुपये गाड़ किलो। आज कतिस? आज 200 तो 200 तूत न गसान कह। अच्छा, तो फिलहाल तुम यह गाड़ शेरान यह नेबरिम तो कशीर गाड़ तुवा तुम कनान? न कनान मगर ये तूथा बाजार क्या कशीर गाड़ क्या द्रोग गसान। द्रोग गसान। तकरीबन कस किलो तुम दोहस गाड़ कनान? 10 किलो। तो आपने देखा कि एक साइड से जब हमने इस माँ से बात की तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मछली का बाजार जो है खास तौर पे कश्मीर का कैसा है। जब इन्होंने शुरुआत की तो 150 रुपये केजी था, आज 250 रुपये है। मछली चाहे कश्मीरी हो या फिर बाहर की हो, खाने वाले और साथ ही साथ शौकीन जो है इसके बहुत ज्यादा है और सर्दियों में भी इसे बखूबी खाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नईम शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर। रुकन असम्बली सरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम सद तरफ आवाज बफलियाज ब्लाकस मज नव तमीर करना आमुत नायब तहसीलदार दफ्तर इफ्तिताह करना। अत मौके पे SDM सरनकोट अवामी नुमाइंदे तो आम लुक तकरीब मज मौजूद। MLA सद तरफ अत मौके पे वन आमुत जे लुकन हथ वातान हवाल कदम तुलने युथ आम लुकन हंद मसल मौके पे हल करने। अत मौके पे मुकामी लुको तरफ MLA सुंद शुक्रिया अदा करना आमुद। मैं अपने बफलियाज के भाइयों को मुबारकबाद भी देता हूं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिस प्यार और खुलूस के साथ उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हमारा इस्तकबाल किया। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, अल्लाह गवाह है, लेकिन ये इनका प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आए थे असल में यहाँ नियाबत का ऑफिस यहाँ नया उसका संग बुनियाद रखा गया। SDM साहब भी मेरे साथ आए थे और
ये इन्होंने ही ये अच्छा डिसीजन लिया और आवाम की ये ख्वाहिश थी कि यहाँ नियाबत का ऑफिस यहाँ बने और इसकी ये कोई 15 लाख इसकी कॉस्ट है, तो उसी की इनाग्रेशन के लिए हम यहाँ आए थे। इससे पीछे आप अंदाज़ा लगा लेना, एक पूरा ब्लॉक है, एक ब्लॉक में पंचायतें 25 से 26 पंचायतें हैं और बफलियाज जो है ये हमारा हब है। आप श्रीनगर से आओ, जम्मू से आओ, पुंछ से आओ, बफलियाज मेरी कंस्टिट्यूंसी का फेस है, कश्मीर से खासकर अगर लोग आएंगे, तो इसलिए इसको यहाँ अच्छे तरीके से डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी और ख़ासकर SDM साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर जो है इस काम को यहाँ हमारे साथ। नाम हिदायत खान है और मैं ब्लॉक बफलियाज का व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट भी हूँ। और आज हमारे यहाँ पर MLA साहब और SDM साहब का दौरा हुआ है और उन्होंने यहाँ पर हमारी नियाबत ब्लॉक बफलियाज की जो है उसका इनाग्रेशन किया है, जिसकी कास्ट लगभग 15 लाख है। और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि इंशाल्लाह बफलियाज को हम एक हब बनाएंगे। हमारी और भी कुछ डिमांडें हैं, क्योंकि हमारा एक BDO ऑफिस भी है और ZDO ऑफिस भी है, जितने भी ऑफिस हैं जो कि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ बफलियाज में नायब जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब को बुलाया है। बफलियाज की अवाम जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब का तहे दिल से शुक्र गुजार है और हम वेलकम करते हैं जनाब अकरम साहब का कि जो बफलियाज के लोगों का। नाज़रीन खबरनाम जारी यत्न वक्त जारी वक्फ पद खबरनामस मज तो दोबारा खैर मकदम। जनूबी कशीर अनंतनागस मज आयाज ट्रैफिक हवाल आगही मुहिम चलाने या दौरान ड्राइवरन हिदायत दिन आय तम गसन ट्रैफिक कानूनन पे अमल कर युथ सड़क हादसे रुकावन यन। अम हवाल SP ट्रैफिक रूलर रविंदर पाल सिंह सद तरफ वन आमद वरी 2000 मज आय ट्रैफिक हादसन मज कमी दर्ज करना। तमो वोन आइंद वरियस दौरान रोजन कार्रवाई जारी, जम्मू कशीर अंदर ट्रैफिक निज़ाम मजीद बेहतर सपदे। हुआ ना उसके बाद ये हमारा जो एक 25 का जो हमारा मिशन था उसको हम लोग कंटिन्यूटी में रखें 2026 में भी। ये इट विल बी विद द सेम ज़ील, विद द सेम एंथुसियाज्म और सेम हम लोग इनफैक्ट लोग जो हैं बहुत ही एजुकेटेड हैं, काफ़ी इन लोगों का योगदान रहा है, काफ़ी उन्होंने हेल्प किया हमारी जो लास्ट ईयर अभी जो हमारा जो साल रहा है, अभी 2 दिन हमारे हैं यहाँ पे। और होप दैट इन फ्यूचर आल्सो द पीपल आर गोइंग टू अबाइड बाय ऑल द रूल्स ऑफ द जो ट्रैफिक के तई जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करते रहेंगे। और इंसानी जो जानें जो ज़ाया होती हैं बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स, उसमें कटेलमेंट लाने की एक हम लोग जो कोशिश की है उसको हम लोग 2026 में भी कोशिश करेंगे। और होपफुली ये जो हमारी एक शिद्दत रहेगी, जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सीडेंट्स है उसको हम कटेल करेंगे, इनको एक किस्म का खात्मा ही करने की एक हमारा एक विजन और मिशन रहेगा। क्या सर हम एक प्रण लेंगे आज के 2026 जो है उसमें ट्रैफिक हादसा कम हो? डेफिनेटली हम लोग प्लेज लेंगे। इनफैक्ट प्लेज हम लोग स्कूल्स में लेंगे, कॉलेज में लेंगे, हम लोग जितने भी सुमो स्टैंड्स हैं वहाँ पे लेंगे, जहाँ पे भी नुक्कड़ रहते हैं हमारे, जहाँ पे भी हमारा इन्फेक्शन ट्रैफिक जहाँ पे रहता है वहाँ पे लेंगे। इनफैक्ट जितने भी हमारे कॉलेज की अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाएंगे, NCC के जितने भी बच्चे हैं उनके पास जाएंगे और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स रहते हैं उनके साथ हम लोग बात करेंगे। और जो भी हमारा जहाँ पे भी हमें लगता है कि हम लोग हादसों में कमी करने की कोशिश करेंगे, वो एट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन जो रहती है। जनूबी कशीर कुलगामिस मज आयाज खुसूसी इनहदमी मुहिम चलाने या दौरान सड़कन अंद पक गैर कानूनी तजावजात हटाना आव। इनहदमी मुहिम आय तहसीलदार कुलगाम निसार अहमद वानी सद सदारतस मज बस स्टैंड, मार्केट तो दोमिन इलाकन मज चलाना। आ दौरान दुकानदार हिदायत दिनामत तम गसन रंग पार्किंग तो सड़कन अंद पक तजावजात तमीर करने निश परहेज करें, वरना तमन खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमले मज आना। वीक में भी एक ड्राइव गया था, उसमें पुलिस, रेवेन्यू, म्यूनसिपलिटी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इकट्ठे निकला था और उस ड्राइव का बड़ा फायदा हुआ पब्लिक को भी, आवाम को बड़ी सहूलियत उसमें आई। 3 ही मकसद हमारे इसमें है। एक तो फुटपाथ खाली रहनी चाहिए, कोई फुटपाथ पे सामान न लगाए, इस फॉर पब्लिक, जनरल पब्लिक के ये ईजमेंट राइट है, उनको चलने का हक है। दूसरा ये चीज की ये जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स की गलत जगह न लगाएं। अगर आपने चेक किया होगा उधर बिल्कुल मरगुजार के पास एक लंबी लाइन रहती थी वेंडर्स की, इधर भी रहती थी, उनको सबको हमने यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है ये रोड खाली करने के लिए। और तीसरा पॉइंट हमारा होता है कि इलीगल पार्किंग कोई गाड़ी न करे। जैसे ट्रांसपोर्टर कभी गाड़ी बीच में खड़ा कर देता है, पीछे सारी गाड़ियां पीछे जाम चौक कर देती है, तो पब्लिक को बड़ी परेशानी से हो जाती है। तो वी आर ऑन इट,
वो डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक इंटर डिपार्टमेंट एक ड्राइव कंटिन्यू इंशाल्लाह रहेगा। पिछले वीक भी रहा, अभी भी रहा, तो इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। लोगों से मेरी ये मैसेज है कि पब्लिक जो है, पब्लिक हमें पूरा कोऑपरेशन दे दे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि जो पब्लिक का बड़ा पॉजिटिव फीडबैक इसमें आया है, जो पिछली बार भी ड्राइव हुआ था, कि बड़ी सहूलियत मिली है पब्लिक को। पब्लिक वांट दिस ड्राइव टू बी कंटिन्यूड। हमारी ये जो ट्रांसपोर्टर ट्रेडर्स हैं, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी पूरा कोऑपरेशन करें, अपना पूरा। चीफ इंजीनियर PWD R&B नॉर्थ इंजीनियर सुशील कुमार सिंह तरफ आवाज हंदवारे को दौर करने ये तमो जारी तरक्याती कामन हूं जायजा हेत। तमो अत मौके पे अफसरन हिदायत दितमत तमीरती काम गसन मुकर्रर वक्त पे मुकम्मल करने yin युथ लुकन राहत वातनाने यी। अत मौके पे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कुपवाड़ा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन हंदवारा तो दोयम अफसर ते तिमन सहित मौजूद। हमारा तो अभी इस साल फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने हैं, करंट कैलेंडर ईयर खत्म होगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने हैं। तो वर्किंग सीजन तो अभी चलो ये महीना थोड़ा सा चिले कलां का है, उसके बाद चिले कलां के बाद तो हमारे पास तभी टाइम बचता है। तो लिहाजा इनको यही है कि जो काम हमारे चल रहे हैं उसको थोड़ा एक्सलेट करेंगे और कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे काम जो है कंप्लीट हुए हैं, जिस तरह स्कूल की बात करें, बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल की बात करेंगे, वहाँ पे तकरीबन 90% काम complete। हाँ, वो हमने जब बिल्डिंग देखा तो उसको बड़ी अच्छा काम हुआ, लेकिन फंडिंग की वजह से थोड़ा सा काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। स्कूल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की गई है कि फंडिंग इसमें अरेंज करें, थोड़ा कंप्लीट करेंगे उसको। वादी कशीर मं जुदवाई यन वालें दोहन वारिया शीन पेनुक इम्कान इंतजामिया ते मुतहरिक वचने यवान। शुमाली कशीर जिला वर्मलिस मं मैकेनिकल डिपार्टमेंटन तमाम तैयारी मुकम्मल करमज युथ वक्तस पे सड़कन हुंद शीन तुलने यी। अम हवाल मुतलका महकमे के जिम्मेदारों वोनमुत जे मेन तो मिशनरी तैयार थाना आमच युथ न लुकन वंद कालस दौरान कुन कस्म मुश्किल वेतरन पेन। myself परमीत सिंह, असिस्टेंट इंजीनियर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। हम इस वक्त आज प्रिडिक्शन है बर्फ़बारी की, और उस सिलसिले में हम रेडी हैं बिल्कुल। इवन कि हमारा जो स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम है ये एक्टिवेटेड हो जाता है फ्रॉम 15 नवंबर। तो उस सिलसिले में हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे वर्ती चीफ इंजीनियर साहब से, हमारे वर्ती DC साहब से, रिस्पेक्टेड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, टू केप्ट योर मैन एंड मशीनरी रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़। तो स्नो क्लियरेंस, रिगार्डिंग स्नो क्लियरेंस, तो उसके लिए हम रेडी रहते हैं। हमारे कंट्रोल रूम्स एक्टिवेटेड हैं सब। हमने इस बार थोड़ा मल्टीपल कंट्रोल रूम्स भी एक्टिवेट किए हैं, वन इन वतरगाम एरिया, सेकंड वन इन सोपर एरिया एंड थर्ड वन इन करीडी एरिया। तो हमारा डिविजनल कंट्रोल रूम यहीं पर ही है, तो वो यहाँ से हम इलाकों में जो है एडिशनल कंट्रोल रूम का एडिशनल कंट्रोल्स हमने इस साल किया। वतरगाम में हमने लास्ट ईयर ही किया था, इस साल हमने सोपर एज वेल एज इन करीडी एरिया, ये हमने 2 नए कंट्रोल रूम इस साल हमने एस्टेब्लिश किए। फैसिलिटीज सब अवेलेबल होती हैं, हम रेडी रहते हैं इन चीज़ों के लिए। तो बाकी लोगों को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्नो क्लियरेंस किसी भी आता तो हम उसके लिए रेडी हैं, कोई इस तरह। शुमाली कशीर डांगरपोरा सोपरस मं वाक़ा फला इलाके रोज़ वाले लुको शिकायत बावन मुझे इलाकस मं चनाब शदीद किल्लत यमकिन लुक मुश्किल मं शामिल। तमो वोन पतमो 2 रेतों पे चनाब सप्लाई इलाकस मं मुतासर सपज मं यमकिन लुकन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों वोन ये शिकायत मुतलका महकम कस ताम वातान आय, ताहम इलाक तमीर तरक्की लिहाज नजरअंदाज करने यवान। तमो जिला इंतजामिया अपील कर अत मामलस कुन गई जोन दिन, इलाकस मं चनाब सप्लाई बहाल थावन सवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युथ लुकन बुथन वल मुश्किल दूर सपदन। डांगरपोरा पालमारा पे हजामाल नायक मरा बे परमारा अस गई लगभग पत्म 50 वरी आब नश क्या दूर, मतलब महरूम गई आब नश। सान जायन ईद सख्ती पेवान तुलन, अमन कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे सुबह पेवान बिचारन मस्तूरात नेरुन, और हम रेलियत आसान टेंकी नेरान पे घर घर फेरान। और बह वन पन जात बह गोस अकी जाए पे मोन मे तमिस आब, और खुदा अगर तम दुतस कि तम दो हालांकि तमन आब घर मगर आब दुत यू। डांगरपोरा में एक ही माला नहीं है, सारा डांगरपोरा ये इतना पानी के लिए तरस रहे हैं। इनकी औरतें रात दिन उधर नहारी पर जाते हैं और वहाँ रेड में पानी लाकर अपने घरों को जो है सफाई करते हैं।
ये बदकिस्मती है, 2 MLA यहाँ थे, उन्होंने उन 10 साल में बिल्कुल इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया कि यह हमारी औरत। मरकजी वजारत सेहत तरफ लुकन हिदायत दिन आमद जे तिम गसन पानी दवा इस्तेमाल करने निश परहेज करें युथ न तिमन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। एडवाइजरी मज मजीद वन आमुद जे रेड लाइन दवा खासकर एंटीबायोटिक्स गस न डॉक्टर सिंद मशवर वर इस्तेमाल करने युन। ये पर डॉक्टर नवीद नज़ीर सिंद तरफ वन आमुद जे गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करें सेहत खतर वारिया मुज़र। तो बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि जिनमें भी ये ड्रग्स पे रेड मार्क होगा वो एक केमिस्ट नहीं सेल कर सकता है और कोई पेशेंट नहीं ले सकता है जब तक कोई डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब ना करे। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द एंटीबायोटिक्स या बाकी जो ड्रग्स है उसमें वो इंक्लूड किए गए हैं और ये बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन अगर हम देखें इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने की ज़रूरत है नंबर 1। और इसमें अगर ये अननेसेसरली एंटीबायोटिक यूजेज होती है हमारे यहाँ, देखिए इसमें हर कोई जो है ब्लेम कर सकते हैं। इसमें पेशेंट भी है, इसमें डॉक्टर भी है और इसमें केमिस्ट भी है। एक एक करके अगर हम ले देखिए, पहली स्टेप पे अगर पेशेंट है, पेशेंट अक्सर जब किसी डॉक्टर के पास जाता है या केमिस्ट के पास जाता है दवाई लेने के लिए, वो उसको सिम्टम्स यूजुअली एक्सप्लेन नहीं करता है। वो उनको यहीं से बायस लेके जाता है कि मुझे जी इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है, छाती का इन्फेक्शन है, और फोर्स कर लेता है एक डॉक्टर को एंटीबायोटिक लिखने के लिए। तो जबकि वो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकता है। एक पॉइंट। सेकंड, केमिस्ट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर ये ड्रग्स जो है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स जो शेड्यूल एच ड्रग्स हैं या रेड मार्क जिन पे लगा हुआ था, वो पेशेंट को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर ना दे। थर्ड, पेशेंट्स भी इसमें जो है उनको भी अवेयर करने की ज़रूरत है कि जब वो किसी डॉक्टर साहब के पास जाएं तो उनको पूरे सिम्टम्स एक्सप्लेन करें और उसके बाद अननेसेसरली खुद से एंटीबायोटिक ना लें। लेकिन डॉक्टर की भी उस टाइम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर साहिबान हैं, मैंने देखा है पेशेंट आते हुए कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिख देते हैं लेकिन वर्बली पेशेंट को काउंसल या एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ऐसे पेशेंट्स क्या करते हैं, वो ट्रीटमेंट लेते हैं, वो केमिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि सरहदी जिल पूंछ फजलाबाद टांगरी इलाके रोजन वाले लुको शिकायत बावन इलाकस मज चनाबच वारिया किल्लत यम किन लुक तशवीशस मज हन आमिद। तिमो वोन जे दवे इलाकस मज 1960 मज वाटर टैंक कायम करना आमज, ताहम तमिच हालत खस्ताहाल सपजम यम किन मकामी लुकन चनाबस हवाल वारिया मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लुको अहवाल मुतलिका महकमा जिम्मेदारन अपील कर्म अत मामलस कुन गज जोन दिन तो चनाबच सप्लाई यकीनी बनान सवाल गसन संजीद कदम तुलने यन युथ लुकन हंद बिथन वल मुश्किल दूर सपदन। मेरा नाम उमरान मनास है, मैं फजलाबाद महल्ला टांगरी से हूँ। और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक इस्लामाबाद है, महल्ला जो इस्लामाबाद है। यहाँ पे हमारी जो समस्या है अभी फ़िलहाल वो ये है कि यहाँ एक टैंक बना हुआ है, वाटर टैंक है जो पिछले 50 साल 100 साल से बना हुआ है यहाँ पे। लेकिन उसकी अगर आप हालत देखें, इतनी बुरी खस्ता हालत है, ना उसको कभी रेनोवेट किया ना प्लास्टर किया, उसका लेंटर डैमेज है, उसके जो ढक्कन है उस पर कवर्ड किया हुआ है वो भी बिल्कुल ख़त्म है, उस पर कोई लाक नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका। जो सर मेरा नाम शम्स मनास है और मैं यहीं का रहने वाला लोकल हूँ। और सर हमने आज ये विज़िट किया था यहाँ पे इस्लामाबाद जो ये वाटर टैंक है। तो एक तरफ अगर देखा जाए तो सरकार अपने वादे कर रही है, हर घर नल हर घर जल, तो डेवलपमेंट और डिजिटल इंडिया की बातें कर रही है। और इस कंडीशन में भी, इस हालात में भी हमारा यहाँ से आकर अगर यहाँ से विज़िट किया जाए सर, हमारे टैंक का हाल देखा जाए 1980 से जो ये टैंक है बनाया गया, अभी तक इस टैंक पे ना कोई काम किया, ना कोई मेंटेनेंस हो रही है, ना तो इस टैंक में अच्छे से कोई तवज्जो दे रहा है। और क्योंकि हमने कई बार पीएचई डिपार्टमेंट में एप्लीकेशंस भी दी, उनसे बात भी की, और अभी तक तो किसी ने कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं दिया और ना ही कोई आ रहा है, ना कोई विजिट कर रहा है। और जो हमारे सुपरवाइजर साहब हैं, हमने उनको बहुत बार कहा कि सर लाइन देखो, हम आवाम परेशान है, पानी नहीं जा रहा है। और आपने जैसा कि देखा, हम कल भी आए थे यहाँ। तो नाज़रीन, कोशिश खबर नामो जतन सयान खुश रोजू, खुशहाल रोजू, फी अमान।